उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सवाल सत्ता बचाए रखने का है और इसी चुनौती से पार पाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी भी पार्टी के भीतर एक बार फिर हो रही है। और पुष्कर सिंह धामी को कह दिया गया है कि वो काम करें या न करें, लेकिन चुनाव से पहले जनता के बीच एक्टिव जरूर दिखें। शायद इसीलिए धामी अलग अलग पैंतरे अपना रहे हैं और खुद को जनता के बीच रखने की कोशिश में है। दूसरी तरफ पार्टी की ओर से ये भी कोशिश है कि 4.5 साल की जो नाकामियां रही हैं उन पर कैसे पर्दा डाला जाए, उनको कैसे छिपाया जाए। इसके लिए इस साल मार्च की शुरुआत में ही ये काम शुरू हुआ। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया जो तकरीबन 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब दाल नहीं गलती दिखी तो उन्हें बेदखल किया गया। फिर तीरथ को लाए तो तीरथ को भी आनन फानन में 3-3.5 महीने के अंदर ही हटा दिया गया। अब अमित शाह दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड के हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हरक सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की, उनकी नाराजगी के मसले पर और दूसरे पहलू पर बात हुई। इससे पहले धन सिंह रावत से भी वो मिले, उन्होंने फीडबैक लिया कि क्या तैयारी है, कैसे काम किया जा सकता है और आगे क्या होना चाहिए। ये तमाम बातें वो परख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस सब के बीच एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए भी पार्टी ने एक बदलाव की रणनीति बनाई है और माना यह जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सिटिंग एमएलए के टिकट बीजेपी काटेगी और उन विधायकों को कम से कम साइडलाइन करेगी जो विवादों में इन 4.5 साल में रहे हैं। यानी बीजेपी के जो विधायक हैं जो 2017 में जीते, उनके लिए खतरे की घंटी है। वो ये ना सोचा कि सिटिंग है तो टिकट मिल जाएगा। पार्टी नाराजगी दूर करने के लिए जनता के बीच यानी सत्ता विरोधी लहर को हराने के लिए विधायकों के टिकट काटेगी, ये भी तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ अमित शाह और पीएम मोदी की रैलियां भी उत्तराखंड में ताबड़तोड़ होंगी और वो मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि डबल इंजन साथ में है। और इन हालात के बीच जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। साथ में बीजेपी की कोशिश कांग्रेस की कमजोर कड़ियां तोड़ने की है, यानी कांग्रेस में जो लोग नाराज हैं उन्हें बीजेपी में कैसे शामिल किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा हरीश रावत को बार बार टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हरीश रावत कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उनको निशाने पर लेकर बीजेपी खुद को मजबूत करना चाहती है। हरीश रावत जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान देखने को मिला है जिसमें वह पाकिस्तान के जनरल बाजवा को प्रा यानी कि भाई कह रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। एक ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है जिसके हाथ भारतीयों के, उत्तराखंड के वीर जवानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, हम इसकी निंदा करते हैं। और हरीश रावत जी, आप देवभूमि के रहने वाले हैं जहां के प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेना में है। इस तरह का बयान देना, किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हरीश रावत पर हमला बोलकर बीजेपी खुद को फ्रंट पर लाने की पूरी कोशिश में है, तो दूसरी तरफ धामी भी जनता के बीच जाकर एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार जनता के साथ है। मगर सवाल क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का है, इसलिए बीजेपी की बदलाव वाली रणनीति, मतलब कि विधायकों के टिकट काटने वाली रणनीति कितनी कारगर होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो तय है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के भीतर नया बखेड़ा इस बदलाव के बाद जरूर खड़ा होगा।